दोस्तों कहते हैं कि कहीं न कहीं अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो वो उसका बदला ज़रूर लेता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसा बदला लेते हैं कि ऐसा हैवान बन जाते हैं इसी बदला लेने के चक्कर में कि वो रिश्तों की मर्यादाओं को तार-तार कर देते हैं और रिश्तों की डोर जो होती हैं उसको तोड़ देते हैं और कहीं न कहीं अपने रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। आज की जो कहानी है दोस्तों, कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक 18 साल की लड़की होती है जिसका नाम रीना होता है। रीना का एक चाचा होता है, उसका उसके पिता के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उसका बदला लेने के चक्कर में दोस्तों वो जो चाचा होता है अपनी उस भतीजी के साथ जो करता है, वो उसकी भतीजी रीना अपने कमरे में सो रही होती है और उसका चाचा अचानक पहुंच जाता है और फिर उसका चाचा जो होता है उसके साथ वहीं पर उसके ही बिस्तर पर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है दोस्तों कि वो रोती रहती है, चीखते रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता है और अंत में ऐसा होता है दोस्तों कि उस लड़की की मौत हो जाती है। तो क्या है पूरी कहानी और क्या है इस कहानी का राज दोस्तों? आखिर क्यों उसके चाचा ने अपनी भतीजे के साथ इस तरह का गंदा खेल खेला? पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस कहानी से दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आप लोग कहानी को थोड़ा भी मिस मत करना, पूरी कहानी अच्छे से देखना। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये बिहार की है। बिहार का एक ज़िला लगता है सीवान ज़िला। सीवान ज़िले का एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर रहने वाले दो भाई होते हैं। एक का नाम रोहन होता है और एक का नाम मोहन होता है। दोस्तों मोहन बड़ा होता है और मोहन की शादी हो जाती है। उसके पास 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी का नाम पूजा होता है और छोटी बेटी का नाम दोस्तों रीना होता है। पूजा की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद पूजा अपने घर पर जाकर रहने लगती है, यानी अपने ससुराल रहती है और घर पे सिर्फ रीना रहती है। रीना अपने पिता के साथ रहती है। उसका पिता जो होता है मोहन, वो मजदूरी मेहनत करता है और अपनी बच्ची रीना को पढ़ाई लिखाई करवाता है। उसके बाद दोस्तों उसका एक भाई जो होता है रोहन, रोहन की शादी हो जाती है, लेकिन शादी को हुए 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कोई भी बच्चा नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो मोहन की पत्नी होती है वो रोहन की पत्नी यानी अपनी जो उसकी देवरानी होती है उससे लड़ाई झगड़ा उसका होता रहता है और लड़ाई झगड़े में अक्सर वो कहती रहती है कि तू बहुत बड़ी जो है कि अभागन है, जो भी अपने मन से बोलती रहती है, तेरे को इसीलिए बच्चा नहीं हुआ, ऐसा वैसा। तो इसीलिए दोस्तों इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये लड़ाई झगड़ा जो था इतना आगे बढ़ता जा रहा था, इतना बढ़ चुका था कि कहीं ना कहीं जो रोहन था अपने भाई मोहन से एक किस्म से एकदम से दुश्मन बन चुका था, यानी कि उसकी दुश्मनी हो चुकी थी। भाई भाई का रिश्ता जो था दोस्तों 2 औरतों की वजह से दुश्मनी बन गई थी उन दोनों के बीच में। और जो छोटा भाई रोहन था दोस्तों कहीं ना कहीं अपने दिल में अपने बड़े भाई मोहन के साथ बदला लेने की कोशिश कर रहा था। जो उसकी पत्नी की इंसल्टी हो रही थी, बेइज्जती हो रही थी, वो उसका बदला लेने के बारे में सोचने लगा था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उसने ये नहीं सोचा था कि इस बदला लेने के चक्कर में उसके साथ एक ऐसा कांड होगा, एक ऐसा रिश्ता शर्मसार हो जाएगा कि लोग उसे थूकेंगे और वो सलाखों के पीछे चला जाएगा। इसी तरह से दोस्तों प्लानिंग बनाते हुए लगभग 4 महीने बीत गए। 4 महीने बीतने के बाद रोहन एक दिन दोपहर के समय अपने भाई मोहन के घर गया। संडे का दिन था दोस्तों। उसकी जो भतीजी थी रीना, पढ़ाई लिखाई उसकी छुट्टी थी तो अपने घर पर बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गई। दोस्तों रोहन उसके घर पहुंचा, करीब दोपहर के 2 बज रहे थे और जाकर पूछा तो उसकी भतीजी जो थी उसने देखा कि उसका चाचा आया है, क्योंकि दोनों भाई अलग अलग रहते थे। तो उसने सोचा कि उसका चाचा आया है तो उसको खाना दी, पानी दी। लेकिन दोस्तों रोहन तो उस दिन अलग मोड में गया था, वो अपने भाई के साथ बदला लेने के चक्कर में गया था। तो उस दिन दोस्तों वो जब पहुंचा और उसकी भतीजी ने उसे खाना पानी दिया और उसके पास बैठकर बातचीत करने लगी, तो फिर रोहन जो था अपनी भतीजी को ही गलत तरीके से टच करने लगा। दोस्तों जब रोहन अपनी भतीजी को गलत तरीके से टच करने लगा तो उसको लगा कि चाचा हैं, मस्ती मजाक कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जब उसका मस्ती मजाक आगे बढ़ते चला गया तो फिर रीना ने इसका विरोध करना शुरू किया। जब रीना ने इसका विरोध करना शुरू किया तो रोहन वहाँ पर उसे वही छोड़कर चला गया डर के मारे। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही समय बीतते जा रहे थे और एक दिन की बात है दोस्तों, रात के करीब 11 बजे रोहन चुपके से अपने भतीजी रीना के कमरे में पहुंच जाता है और उसके साथ कहीं ना कहीं दोस्तों ज़बरदस्ती से उसके बदन के सारे कपड़े निकालने लगता है। और निकालने के बाद दोस्तों धीरे धीरे उसके साथ अपने रिश्तों को शर्मसार कर देता है और उसके साथ संबंध बना लेता है, नाजायज़ संबंध बना लेता है। दोस्तों
इतना सब कुछ होने के बाद जब उसका विरोध रीना करने लगती है तो फिर वो कहता है कि अगर ये सारी बातें तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारे पिता मोहन को जान से मार दूंगा। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से वो रीना जो होती है कहीं ना कहीं इस बात को अपने अंदर ही छुपा लेती है और ये बात किसी को नहीं बताती है। और इसी तरीके से समय बीतते जाते हैं और करीब 5 महीने के बाद दोस्तों 5 महीने बीत जाते हैं। लगातार जो रोहन होता है अपनी भतीजी रीना के साथ दुष्कर्म करता रहता है, उसके साथ संबंध बनाता रहता है और लगातार वो इन सब कष्ट को सहती रहती है। एक दिन की बात होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं रीना प्लान बना लेती है कि अगर आज चाचा घर आएगा तो आज मैं उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करूँगी या तो ज़रूर शोर मचा दूँगी। उसके बाद दोस्तों वही समय आ जाता है, रोहन घर पहुँच जाता है और उसके बाद वो अपनी भतीजी के साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप करने लगता है। उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं जब ये सब हो रहा होता है तभी रीना अचानक शोर मचाने लगती है और जब रीना अचानक शोर मचाने लगती है तो रोहन जो होता है डर जाता है और सोचता है कि शोर मचाने से अगर कोई आ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। उसके बाद दोस्तों रोहन जो होता है अपनी भतीजी रीना से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रीना जो होती है अपने चाचा को नहीं छोड़ती है और कहती है कि आज तुम्हें तो मैं मरवा डालूंगी। उसके बाद दोस्तों इतना सब सुनने के बाद जब रोहन देखता है कि उसकी भतीजी उसे नहीं छोड़ेगी तो रोहन जो होता है दोस्तों अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने के लिए अपनी भतीजी रीना का गला दबा देता है और मौके पर ही उसे मौत के घाट उतार देता है और वहीं पर उसे छोड़कर चुपके से फरार हो जाता है। दोस्तों कुछ देर बाद उसके माता पिता जब उसके कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी रीना जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है उसकी लाश उसके कमरे में पड़ी होती है और कहीं ना कहीं उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतता है, आसपास के लोगों को वहाँ इकट्ठा किया जाता है और आसपास के जो लोग होते हैं दोस्तों मोहन को बताते हैं कि एक काम करो, यानी अपनी बीवी को बोल दो कि वो अपनी बेटी को कपड़े पहना दे और उसके बाद ये सूचना पुलिस को दे दो। जब वो सूचना पुलिस को दी जाती है दोस्तों तो मौके पर वहाँ पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस छानबीन करने लगती है। सबसे पहले मोहन से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो इसके साथ किसने ऐसा किया है। तो मोहन कहता है कि साहब हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है और ना ही हमारी बच्ची किसी के साथ रहती थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कोई खबर नहीं है। तभी अचानक दोस्तों उसी में से एक छोटा बच्चा आकर कहता है साहब अभी कुछ देर पहले जब ये सब शोर हो रहा था तो मैं सुन रहा था और कुछ देर पहले इनका भाई रोहन इनके घर से अभी घर के पीछे से निकल कर गया हुआ है। उसके बाद पुलिस जो होती है इतना सबूत मिलने के बाद रोहन के घर पहुंचती है और रोहन से पूछताछ करने लगती है। दोस्तों जब पुलिस रोहन से पूछताछ करती है तो रोहन पहले से ही डरा होता है और डर के मारे रोहन जो होता है पुलिस वालों को सारी कहानी बता देता है और फिर वहाँ पर पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी डालती है और फिर थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई के लिए दोस्तों उसके ऊपर न जाने कितनी धाराएं लगाई जाती हैं और उसके बाद उसको पास्को एक्ट भी लगाया जाता है क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी। तो नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में आगे की कार्रवाई के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बताया कि बदला लेने के चक्कर में कुछ लोग अपने रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जिस तरीके से रोहन ने अपने भाई यानी अपनी भाभी और भाई से बदला लेने के चक्कर में अपनी भतीजी के साथ संबंध बना लिया और इसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया और ख़ुद की ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, सलाखों के पीछे चला गया। तो दोस्तों इस कहानी को बताने का सिर्फ मात्र एक मकसद है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्रिएटिव कहानी है, इसे सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे ख्यालात ज़रूर आते हैं कि ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था, ना आपके दिल को ठेस पहुंचाना है और ना ही आपके दिल को आहत पहुंचानी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और साथ में आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।